सर को यहाँ झुका लो, मन की मुराद पालो, अपना माँ को मना लो। यही है बदौर शेरावाली का, यही झोली भरी जाती है सच्चा दरबार शेरावाली का। जो कुर्सी पर सेठ भर के बैठे हैं, मैया के बच्ची बन के बैठे हैं तो ताली बजाएंगे, दोनों हाथ मत उठाओ। लेकिन जैसे बैठे हैं झोली अपनी भरवाना चाहते तो मैया को रिझाना तालियों से जरूर पड़ता है। आइए कहिए, सर को यहाँ झुका लो, मन की मुराद पालो, सर को यहाँ झुका लो, मन की मुराद पालो, अपना इसे बना लो। यही है वो, यही है वो, यही है वो दौर शेरावाली का, सच्चा दरबार ज्वाला रानी का। यही है वो दौर शेरावाली का, सच्चा दरबार शेरावाली का। यही है वो दौर शेरावाली का, सच्चा दरबार ज्वाला रानी का। यही है वो दौर शेरावाली का, सच्चा दरबार शेरावाली का। ए हो मैया की कहते हैं मैया के मंदिर में लाखों भक्त जाते हैं, मैया के दर्शन करते, तिलक लगाते हैं। लेकिन ऐसे मंदिर जाने से क्या फायदा? मंदिर में तो आप आए हैं लेकिन ध्यान आपका कहीं और है। तिलक लगाने से भी कोई ब्राह्मण नहीं बनता जब तक सच्चा भाव ना हो। चंदन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक सच्चा भाव ना हो, क्योंकि कहा सच्चे मन से चरणों में तेरे जो भी झुक जाता है, चरणों में झुक जाता है, चरणों में झुक जाता है। दुनिया के बंदर छूटे भव से वो तर जाता है, भव से वो तर जाता है, भव से वो तर जाता है। सच्चे मन से चरणों में मैया ए वैष्णो रानी जो तेरे झुक जाता है और दुनिया के सारे बंधन छूटे भव से वो तर जाता है। क्यों तर जाता है? क्योंकि एक बार इस ज्वाला मैया की ज्वाला जी में अकबर ने ये सोचा कि कहीं इसमें शक्ति नहीं है, ज्वाला मैया में कहीं शक्ति नहीं है। पूरी सेना उन्होंने खोज में लगवा दी कि देखिए कहीं ना कोई कनेक्शन है, ये ऐसे ही जोत जल रही है, नकली है। लेकिन फिर भी उसका घमंड चूर हुआ और मैया के सामने शीश झुकाया। इस बात को कौन सभी जानते हैं ना? तो एक बार ज्वाला मैया के लिए ताली बजाइए। बोली ज्वाला मैया की। कहा ध्यानु ने शीश चढ़ाया, अकबर ने आजमाया, ध्यानु ने शीश झुकाया, अकबर ने आजमाया। ना जाने इसकी माया। यही है वो, यही है वो, यही है वो दौर शेरावाली का, सच्चा दरबार ज्वाला रानी का। यही है वो दौर शेरावाली का, सच्चा दरबार शेरावाली का। अभी भैया कह रहे थे 5 घूंघट कौन देखना चाहता है, तो कुछ लोगों ने हाँ करी। हमारी आंटी ने की कि हाँ भेंट सुनाइए, और जब भेंट की बारी आई है तो देखो लोग चलने लगे। ये बात हकीकत है। डांस कूंज चलता रहे तो एंजॉयमेंट के लिए रुकते हैं, और जब भाव की भजन की बारी आती है तो लोग चलने लगते हैं। वैसे ज्यादातर कोई नहीं गए, यहाँ जो बैठे थे वो चले गए और कुछ खड़े थे वो चले गए। कहते हैं अगर हम कष्ट में होते हैं, कष्ट में होते कुछ परिवार के साथ निभाते हैं, है ना? अगर परिवार के भी साथ एक बार को ना भी निभा पाए तो ये दरबार ऐसा है, ये मैया सबकी सुनती है ना? किसी की देर में, किसी की सवेर, पर मैया देती सबको है। लेकिन अगर जब ये मैया जिसका हाथ पकड़ लेती है तो वो तरक्की पर तरक्की करता जाता है, ऊंचाइयों को छूता जाता है। और जब परेशानी में होते हैं भक्त, कहते हैं गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो खास होते हैं, और पराए अपने बन जाते हैं जब 4 पैसे पास होते हैं। काम के चंद लोग मिलते हैं, कर्जमंद लोग मिलते हैं, लेकिन हम परेशानी में होते तो सबसे पहले अपनों के दरवाजे
बंद मिलते। क्यों? अपनी सुख से सुखी कम है, दूसरों के सुख से परेशान ज्यादा। ये जमाना चल रहा है। लेकिन इस मैया ने जिसकी बाह पकड़ ली तो उसका कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। इसलिए कहा क्या, उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने नवाजा। 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 उसका कोई बिगाड़ने वाला नहीं है जिसने आपने जन्मा है, जिसने आपने रक्षा की है उन बच्चों की। कि माँ उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने नवाजा। मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। उसे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। उसे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। यहाँ से ये बताओ, जितने बैठी हैं माता बहना हो चाहे मेरे भैया हो, कौन कौन ऐसा भक्त यहाँ पे बैठा है कि मैया की आशीर्वाद से रोजी रोटी चल रही है? बताओ, ऐसे हैं यहाँ पे? ये सब अपनी मेहनत का खाते हैं। देखिए मेहनत का सब खाते हैं, लेकिन अगर ये नहीं चाहेगी तो आपका कारोबार चाहे दुकान का हो, चाहे नौकरी का हो, सरकारी प्राइवेट, जब तक इसकी निगाह आपके ऊपर नहीं डलेगी तो आपका कारोबार भी ठप हो जाएगा। जो मानते हैं इस बात को उनको कहना पड़ेगा कि माँ मुझे भीख मिल रही है। कहिए, मैं तो माइक से गा रही हूँ, आप भी गाइए, क्योंकि मैं तो रोज गाती हूँ। आप पूरी रात जग रहे तो आप गाओगे तो आपकी मैया सुनेंगे। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। और माता ज्वाला के दरबार में जो जहाँ से भी अर्जी आ रही है, माँ भगवती उनके भंडारे सदा भरे रहे, इनकी लंबी आयु करे, लक्ष्मी आती रहे। कहा, यही है वह जोत जिससे जग में उजाला है, जग में उजाला है, जग में उजाला है। यही है वह जोत जिससे जग में उजाला है, जग में उजाला है, जग में उजाला है। यही वो जोत है जिससे सारे संसार में उजाला है। और शरीरों में जो भी जुगता संसार रुकता है, संसार झुकता है, सार झुकता है, संसार झुकता है। कि माँ ध्यान ने शीश चढ़ाया, श्रद्धा से शीश चढ़ाया, इनके चरणों में आया। अब एक बार कह दो वैष्णो मैया की, दोनों हाथ उठाइए एक बार। यही है मदार शेरा वाली का, वाली का, यही है मदार शेरा वाली का, सच्चा दरबार सीरा वाली का। चरणों में शीश झुकाया, अकबर ने आजमाया, ना जाने इनकी माया। यही है मदार शेरा वाली का, सच्चा दरबार ज्वाला रानी का। यही है मदार शेरा वाली का, सच्चा दरबार सीरा वाली का। यही है मदार शेरा वाली का, सच्चा माता द्वार अम्बे रानी का। बोल वैष्णो मैया की, बोली ज्वाला मैया की। हाँ अब बताओ क्या करे जाओ। 5 और 4 भैया, जैसे आपको गिनती नहीं पता ना, गिनती मुझे भी पता नहीं। 5 अजय कपिल भैया ने फंसा
अच्छा, जो इनाम आएगा भाई मैं ले जाऊंगी समेट के। यहाँ से उठाओ। बाकी ले तो मैं छोड़ दूँ। अच्छा आइए, ये कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगी, वैसे मैं करती नहीं हूँ, हमारी अलीगढ़ की कुछ फेमस कलाकार हैं वो करती हैं इस चीज़ को, और ये मेरे पीछे पड़ जाते हैं ज़बरदस्ती, मुझे आता ना जाता कछु। ये कह रहे हैं कि 5 घूंघट बताइए कौन से होते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आप हाजिरी के हिसाब से भजन लेके चलो या सुनने वाला बताओ। घूंघट के बाद एक भजन गाऊंगी, उसके बाद झांकी आएगी, ठीक है। एक भजन माता पिता के लिए, क्योंकि उनको भी मनाना चाहिए, है ना। एक बार जय कर गई, बोली जन्म देने वाली माता पिता की। मौजी बाबा जी दरबार में आ जाए, मौजी बाबा जी। तो उठा लेंगे।